जब कोई व्यक्ति अरबी शेख की एक्टिंग करता है तो वो बोलता है ना कि तुम खाना खाती, तो खाती क्यों बोलते हैं, वो खाते क्यों नहीं बोलते? उसका कारण ये है कि जो अरबी भाषा है उसमें ए वर्ण नहीं है, ए जो मात्रा है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हेलो एवरीवन। हिंदी भाषा में बहुत से विदेशी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेज़ी, जापानी, चीनी वगैरह वगैरह अलग विभिन्न भाषाओं के शब्दों का हम इस्तेमाल हिंदी भाषा में करते हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है वो अरबी और फ़ारसी भाषा के शब्दों में रहता है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, एक क्रांतिकारी तरीका और कुछ ऐसे फॉर्मूले बताने वाला हूँ जिससे आप अरबी भाषा के शब्दों को आसानी से पहचान पाएंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम अरबी भाषा के शब्दों को देखने वाले हैं। तो पहला नियम ये है कि अरबी भाषा में ए और ओ की मात्रा का उपयोग नहीं किया जाता है। ए और ओ की मात्रा, ठीक है, कहीं पे ए और ओ की मात्रा हो, जैसे चेहरा, चौ में ए की मात्रा आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये अरबी नहीं है। तो आप इस तरीके से पहचान पाएंगे कि ये अरबी नहीं है और एलिमिनेट मेथड से आप अरबी भाषा के शब्दों को पहचान पाएंगे, ठीक है। तो ए और ओ की मात्रा का उपयोग जो है अरबी भाषा में नहीं किया जाता है, पहला नियम ये है, ठीक है। दूसरा नियम ये है कि च, प, झ और ट वर्ग, ट जो ट है ये पूरा का पूरा वर्ग, ट वर्ग का मतलब होता है ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये भी जो है अरबी भाषा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और उसके अलावा जो है च हो गया, प हो गया, प जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है पारसी, पहले जो फारस था उसको हम पहले पारसी बोला करते थे। तो जो प शब्द है ये अरबी भाषा में नहीं है, तो उन लोगों ने पारसी को फारसी बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि अरबी भाषा में प शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी प के अलावा जो जितने भी ये वर्ण हैं इनका उपयोग अरबी भाषा में नहीं किया जाता है। अगर इन वर्णों से कोई शब्द अगर देखने को मिलता है तो आप समझ जाना कि यह जो है अरबी भाषा का शब्द नहीं है। चलिए, नेक्स्ट जो नियम है वो ये है कि अब ये नियम तो नहीं है बट ये है कि ज़्यादातर जो देखा गया है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं उनमें ये देखा गया है कि जो ई शब्द से स्टार्ट होने वाले, ई वर्ण से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं ये अक्सर जो है अरबी भाषा के शब्द होते हैं। इलाज, इनाम, इस्तीफ़ा, इज्जत, इस्तेमाल, इमारत, इरादा, इशारा, इंतज़ार, इश्क, इस्लाम, ईमान। इसके दो अपवाद हैं, एक है स्त्री और इस्पात। ये क्या है? ये पुर्तगाली शब्द हैं। इन जो ये अपवाद हैं इनको भी आपको अच्छे से समझना है, ध्यान देना इस पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नियम ये है कि अरबी भाषा में अ मात्रा से शुरू होने वाले, अगर अ मात्रा से औ जो मात्रा है इससे शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो अक्सर जो है अरबी भाषा में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे औलाद हो गया, सॉरी, औजार, औलाद, औसत, दौलत, दौलत, दौ में औ की मात्रा है, शोहरत, ठीक है, औरत, मौसम, मौका, मौलवी, हौसला, ये सारे के सारे जो हैं औ की मात्रा से शुरू होने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो ये जो है अरबी भाषा में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसका एक अपवाद है सौदागर। सौदागर कहाँ पे है? ये फारसी भाषा में आपको देखने को मिलेगा, सौदागर, ठीक है। नेक्स्ट नियम देखेंगे। नेक्स्ट नियम ये है कि त अंत वाले, अगर किसी शब्द का अंत में त है, किसी शब्द के अंत में क्या है? त है, तो ये भी क्या है? ये भी अरबी भाषा के शब्द हैं। इज्जत, हकीकत, इमारत, किस्मत, कसरत, दौलत, नफ़रत, आदत, औसत, किस्त, खत, दावत, लियाकत, हिम्मत, अदालत, अदावत, खिदमत, गलत, सूरत, ठीक है। ये सारे के सारे जो है अरबी भाषा के शब्द हैं। यहाँ पर एक अपवाद है, आफत, ठीक है। तो ये आफत कहाँ पे है? ये फारसी भाषा में जो है आफत है। नेक्स्ट है ब अंत, ठीक है, जिसके अंत में ब है। अगर किसी शब्द के अंत में ब है तो ये किस भाषा का शब्द है? ये जो है ये अरबी भाषा का शब्द होगा।
अजब, अजायब, अजीब, किताब, खराब, गरीब, करीब, जवाब, मतलब, शराब, हिसाब, कबाब, नवाब। ठीक है, तो जिसके अंत में ब है तो ये भी क्या है, यह भी जो है एक अरबी भाषा का शब्द होगा। इसका अपवाद है खूब और गुलाब। खूब और गुलाब क्या हैं, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। इन अपवादों को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर अपवाद से संबंधित प्रश्न आ गया तब आप जो है प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ये अपवाद भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक दो ही अपवाद हैं, ठीक है, तो वो याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट नियम है, अगर कोई शब्द, किसी शब्द में 2 बार म आ रहा है, ठीक है, अगर किसी शब्द में 2 बार म आ रहा है, जैसे मुहर्रम म और लास्ट में भी म है, मालूम में भी 2 म आ रहे हैं, मौसम में भी 2 म आ रहे हैं, मामूली, मामला, तमाम, मुकदमा, हिम्मत, मुस्लिम। ठीक है, तो जिसमें भी 2 म यूज़ होता है वो अक्सर जो है वो देखा गया है कि वो अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, फिर से इसका एक अपवाद है मरहम। तो ठीक है, मरहम कहाँ पे लगाएंगे हम, मरहम जो है फारसी लोगों पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो ऊपर आफत आई थी, तो यहाँ पे भी क्या है, आफत, जब आफत आएगी तो फिर मरहम लगाएंगे ना, तो ये आफत पे मरहम कहाँ पे लगा रहे हैं, ये फारसी भाषा में लगा रहे हैं, फारस में लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो कानूनी शब्दावली हैं, ये भी क्या हैं, ये भी अक्सर अरबी भाषा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, वकील हो गया, मुकदमा हो गया, तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है, तारीख भी क्या है, कानूनी शब्दावली है, तो ये भी अरबी भाषा का शब्द है। फैसला हो गया, हक हो गया कि भाई ये तुम्हारा हक है, जो जज है वो हक की बात करता है ना। ठीक है, कसम, वहाँ पे गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है। जज कुर्सी पे बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर सलाह जो है ली जाती है, किससे सलाह ली जाती है, ये क्या कहते हैं, एडवोकेट से। ठीक है, अब जैसे आपने सुना होगा मूवीज़ में, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलाजिम जो मुजरिम है उसको हवालत दफ़ा 302 के तहत सजाए फलानी दी जाती है। ठीक है, तो लास्ट में क्या करता है, कलम तोड़ देता है। ठीक है, तो ये शब्द भी क्या है, ये शब्द भी जो है अरबी भाषा के शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। तो गवाह जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि फारसी भाषा का शब्द है। इसके अलावा गिरफ्तार और जुर्माना। ठीक है, तो गवाह एक आध चीज़ें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा याद करनी है, उसके अलावा जो है बाकी इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम सबूतों और गवाह कहाँ पे आ गया, ये फारसी में आ गया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलाजिम जो मुजरिम है उसको हवालात क्या करना है, दफ़ा 302 के तहत जो है सज़ा दी जाती है। और लास्ट में क्या करता है, जज अपना कलम तोड़ देता है। तो ये सब क्या हैं, ये भी अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिरफ्तार और जुर्माना और एक और है गवाह, ये 3 शब्द जो हैं ये कहाँ के हैं, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अरबी भाषा में उपसर्गों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे कैसे उपसर्ग हैं, ये सारे के सारे जो हैं अरबी भाषा के उपसर्ग हैं। गैर, ठीक है, बोलते हैं ना गैर हिंदू तो नहीं, क्योंकि हिंदू जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो गैर हिंदू जो है एक संकर, अब देखो जो गैर से बनने वाले बहुत से आपको संकर शब्द भी मिलेंगे, लेकिन जहाँ पर अरबी या फारसी भाषा के शब्दों का पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर संकर भाषा के शब्दों को नहीं पूछा जाएगा। वो या तो अरबी भाषा के शब्दों को पूछेगा या फिर वो फारसी भाषा के शब्दों को पूछेगा। तो अगर गैर उपसर्ग से कोई शब्द आ रहा है तो ये निश्चित तौर पर क्या होगा, वो एक अरबी भाषा का शब्द होगा। ठीक है, तो जैसे गैर मुस्लिम हो गया। अच्छा, मुस्लिम ऊपर आई थिंक मैंने लिखा नहीं, ऊपर मुस्लिम लिखा हुआ है, चलो ठीक है। ठीक है, तो मुस्लिम भी किस भाषा का शब्द है, मुस्लिम भी, क्योंकि उसमें 2 म आ रहे हैं ना, 2 म का नियम देखो, 2 म आ रहे हैं मुस्लिम, तो गैर मुस्लिम क्या है, गैर मुस्लिम भी जो है एक अरबी भाषा का शब्द होगा। ठीक है, गैर हाजिर हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम अल की बात करें तो अल बगदाद, ठीक है, ठीक है, अल्फाज, ये भी क्या है, ये भी अरबी भाषा के शब्द हैं। तो अल उपसर्ग भी कहाँ यूज़ होता है, अरबी भाषा में यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा बदकिस्मत, ठीक है,
बद के अलावा कम हो गया ब, ठीक है। बखूबी बोलते हैं ना, तो बखूबी क्या हो गया, ये भी एक अरबी भाषा का शब्द है। हम, जहाँ पर हम उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। ला इलाज, ठीक है। मुसाफिर, ये गैर, गैर तो स्टार्टिंग हो गया ना, ठीक है। तो ये सब जो है अरबी भाषा के शब्दों से संबंधित, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इसको आसानी से, इस ट्रिक की मदद से, बस आपको 2-3 चीज़ें ही ध्यान में रखना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप, कई बार हमारे दिमाग में नहीं आता है कि ये अरबी भाषा का शब्द है या फ़ारसी भाषा का शब्द है, बट हम क्या है कि अगर हमें नियम पता हैं तो वहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अरबी भाषा, और हमें इतना तो पता चल जाता है, एक सेंस होता है कि वहाँ से हमें पता चल जाता है या तो ये अरबी भाषा का शब्द है या फ़ारसी भाषा का शब्द है। कई बार दिमाग में एग्जैक्टली नहीं आता है कि ये अरबी का है या फ़ारसी का है, बट इतना पता रहता है कि अरबी या फ़ारसी, इन दोनों में से कोई एक है। तो बाकी यहाँ पे एक कुछ नियम दिए हुए हैं, इन नियम से आप आराम से, आसानी से जो है एलिमिनेट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप चाहें तो हम जो है फ़ारसी भाषा पे भी एक ट्रिक लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।